नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एमपी बोर्ड का ये रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन मेरे पास आ गया है। ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है बहुविकल्प में लैंगिक संसर्गजन रोग है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए एड्स होगा। दूसरा है एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है नारियों में। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं अंडकोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? अगर नर युग्मक और अंडकोशिका मिलती है तो बनी संरचना होती है युग्मनज। डाउन सिंड्रोम का कारण गुणसूत्र की त्रिसूत्रा होती है। 21वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी होता है तब होता है आपका डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी सही है। मलेरिया रोग किस रोग जनक के द्वारा फैलाया जाता है? मलेरिया रोग किस रोग जनक के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग का रोग जनक जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सत्य व असत्य। शुक्राणु को सर्टोरी कोशिका द्वारा पोषण प्राप्त होता है, सत्य है। मानव में आंतरिक संरचना होता है, सत्य है। आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, असत्य है। मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, सत्य है। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, सत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को बोलते हैं अपरा कहते हैं, अपरा। टाइफाइड ज्वर का रोग जनक होता है, तो टाइफाइड रोग जनक का होता है जो वो होता है प्रोटोजोआ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। बीजांड विकसित होकर बनाता है, फल एवं बीज में विभक्त होता है। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये पांचवा हिडन, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, तो सही जोड़े में आ जाइए। ब्लड कैंसर ये मिलाएंगे ल्यूकीमिया में। एक्रोसोम्स शुक्राणु के टिप पर पाया, तो ऑप्शन नंबर ए। एक संबंधी दो संबंधी, यहाँ पे एक होना चाहिए, एक संकर क्रॉस प्रयोग होगा, मेंडल के प्रयोग से निकला गया है। अच्छा, तीसरा यहाँ पे मादा जननांग, तो यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे आप जायांग को। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसको लगाएंगे। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो इसको आप कह सकते हैं त्रिगुणित संरचना, जिसको ये भ्रूणपोष कहते हैं। या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को ही लैंगिक जनन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी संतान को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की एक विशेष तकनीक है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। वर्णांतः हीमोफीलिया क्या है? ये एक प्रकार के अनुवांशिक रोग होते हैं जो एक्स लिंग संलग्न लक्षणों के कारण होते हैं। एक्रोसोम के कार्य लिखिए। एक्रोसोम के कार्य होते हैं कि शुक्राणु के ऊपर उपस्थित एक्रोसोम होता है, जिसमें एंजाइम हाइलरिनोडेज प्रेजेंट होता है, जो अंडाणु के जोना पैलासिडा लेयर को तोड़ने में मदद करता है। अच्छा, मेंडल के नियम को तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब आप कर सकते हैं। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र सब कर सकते हैं। ये प्रभाविता का नियम स्वतंत्र विवरण आप कर सकते हैं। प्रतिजीविकी क्या है? तो जीवाणु के प्रति उपयोग किए जाने वाले औषधि को ही प्रतिजैविकी कहते हैं। दो जैसे आप बोल सकते हैं, दो प्रतिजैविकी के नाम एम्पिसिलिन आप बोल सकते हैं और एमॉक्सिलिन आप लिख सकते हैं। बीजांड की संरचना तो ये सब आप कर सकते हैं, अपने मैं करा चुका हूँ, शुक्राणु अंतर भी करा चुका हूँ, आपको सब कुछ यहाँ कराया गया है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।